दोस्तों, दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया की ऊंची तरीन इमारतों में से एक है और नो डाउट ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया में अपनी मिसाल आप है। दिखने में ये इमारत जितनी खूबसूरत और दिलकश है, उससे भी कई ज्यादा मसाइल और मुश्किलात इसको बनाने में पैदा हुई। इसके स्ट्रक्चर और इसके डिजाइन को बनाने में इंजीनियर्स का बहुत टाइम लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन के वक्त एक टाइम ऐसा भी आया जब इस इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन जब इसकी विंडोज पैनल लगाने की बारी आई तो इस न होने के बराबर काम ने इंजीनियर्स के दिमाग की बत्ती गुल कर दी। इंजीनियर्स ये समझते रहे कि ये विंडोज पैनल लगाना कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको बड़ी आसानी के साथ हम लगा लेंगे। लेकिन शायद ये टीम और इंजीनियर्स भूल चुके थे कि हम ये इमारत दुबई में बना रहे हैं, जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ दोपहर के वक्त सूरज अपनी आग उगलता है। शदीद गर्मी की वजह से ये विंडो पैनल इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग के अंदर दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता था। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि जिस पर पानी उबल जाता है। ऐसे हालात में इन इंजीनियर्स और वर्कर्स का इस बिल्डिंग के अंदर खड़ा होना नामुमकिन बात थी। इंजीनियर टीम और वर्कर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन वो विंडो पैनल ना लगा सके। इन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर एसी भी लगाए, लेकिन फिर भी वो इस काम को पूरा ना कर सके। आखिरकार वर्कर्स और इंजीनियर टीम ने ये सोच लिया कि हम इस बिल्डिंग को नहीं बना सकते। दोस्तों, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि ये आसमान से बातें करती है। आपको बता दें कि इसकी हाइट 2716 फीट है। दुबई के इस शाहकार को बनाने में जो टोटल बजट लगा वो था 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं 114 अरब पाकिस्तानी रुपए। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग की हर एक चीज को बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस बिल्डिंग में सबसे मुश्किल काम था विंडोज पैनल को लगाना। जब इंजीनियर और वर्कर्स की टीमें हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इन विंडो पैनल्स को बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग पर न लगा सके तो उन्हें अपने इस काम को 1.5 साल तक रोकना पड़ा। इस बिल्डिंग की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो इसका कोई भी बाकायदा डिजाइन सिलेक्ट नहीं किया गया था। बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को 6 साल का वक्त दिया गया था। अब सिर्फ इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करने में 3 साल लगने थे। अब जाहिर है कि अगर 6 सालों में 3 साल इसके डिजाइन को दे दिए जाएं, तो फिर बकिया 3 सालों में ये बिल्डिंग कैसे तैयार हो सकती थी। कंस्ट्रक्शन टीम ने ऐसे हालात को देखते हुए इस काम को शुरू करवा दिया, क्योंकि अगर वो मजीद वक्त यहाँ पर जाया करते तो इस बिल्डिंग को बनाना नामुमकिन था। 2004 में इस बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और इंजीनियर्स ने अपनी अकल से काम लेते हुए कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिजाइन पर भी काम करना शुरू कर दिया। किसी भी बिल्डिंग को बनाते वक्त इंजीनियर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि बिल्डिंग की बुनियाद काफी नीचे तक हो। अब इंजीनियर टीम को इस बात का तयन करना था कि इस बिल्डिंग के नीचे पत्थर हैं या नहीं। रिसर्च के बाद पता चला कि इस बिल्डिंग के नीचे रेत वाले छोटे छोटे पत्थर हैं। अब इस बिल्डिंग के साइज को भी देखा गया। चूंकि इस बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा था तो इतनी हाइट वाली बिल्डिंग को ऐसी जगह पर कैसे बनाया जा सकता था। दरअसल बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद रखते वक्त साइंस के एक फार्मूले को फॉलो किया गया, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स पर रखी गई और इन सॉलिड पाइप्स को 50 फीट नीचे जमीन में दसाया गया। आपको बता दें कि बुर्ज अल खलीफा का सारा वजन इन्हीं पाइप्स के ऊपर है। बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन के लिए एमआर नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शिकागो बेस्ड आर्किटेक्ट फर्म से राब्ता किया। इस फर्म को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि इससे पहले इसने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई थी। जैसे ही बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में बात की गई तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में सुनकर इस फर्म के पसीने छूट गए। इस बिल्डिंग का बनाना इस फर्म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन्हें बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और मेटल का वजन उठा सके, जिसके दरवाजे नेचुरल लाइट से रोशन हों और बिल्डिंग की हाइट भी 160 मंजिला हो। अब आप सोच सकते हैं कि यह काम कितना मुश्किल था। इस फर्म ने रात दिन मेहनत करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जिसको इन्होंने नाम दिया बटरस स्ट्रक्चर। आपको बता दें कि दुनिया में ये पहला स्ट्रक्चर था जो सिर्फ और सिर्फ बुर्ज अल खलीफा के लिए मुतारफ करवाया गया। फिर बड़ी तेजी के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और एक के बाद एक इसके फ्लोर बनने लगे। इसके बाद इनका सबसे बड़ा मसला बना कंक्रीट मिक्सचर का। जैसे ही बजरी का मिक्सचर ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती थी तो ये ऊपर जाते जाते गर्मी की वजह से सूख जाता था। चूंकि इस कंपनी के इंजीनियर्स बहुत ज्यादा तजुर्बाकार थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसका बहुत ही अच्छा हल निकाल लिया। इस हल का नाम था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। बुर्ज अल खलीफा के ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बड़े और मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। अब इन्हीं पाइप्स में से कंक्रीट को नीचे से ऊपर ले जाना था। अब इस कंक्रीट को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए
3 बड़े पावरफुल पंप्स का इस्तेमाल किया गया। अब इसके कंस्ट्रक्शन में 3 साल गुजर चुके थे और इसके 140 माले तक का काम खत्म हो चुका था। अब इस बिल्डिंग के बारे में सबको यकीन हो चला था कि ये बिल्डिंग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद जो मसला बना वो ये था कि मटेरियल को कैसे ऊपर पहुंचाया जाए ताकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई को और भी बढ़ाया जा सके। ऐसे हालात में कंस्ट्रक्शन टीम के पास वही मशीनरी थी जो सिर्फ 120 माले तक ये मटेरियल पहुंचा सकती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि क्रेन ऑपरेटर्स ने इसके आगे काम करने से इनकार कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स को दुबई में बुला लिया गया। अब पूरी दुनिया से आए हुए इन ऑपरेटर्स ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना दिया। अब बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग की कंप्लीशन में सिर्फ 2 साल ही बचे थे। अब इस बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग थी और वो थे ग्लास पैनल। बुर्ज अल खलीफा के ऊपर 24,000 विंडो पैनल्स को लगना था। दुबई की बिल्डिंग ने इन ग्लासेस की वजह से बिल्डिंग के अंदर का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस बिल्डिंग के ग्लास पैनल लगाते वक्त एयर कंडीशनर्स की भरमार की गई, जिसकी वजह से 20% बिजली ज्यादा खर्च हुई। जब इन ग्लास पैनल्स को लगाते वक्त कोई भी तरीका कारगर साबित न हुआ तो इस काम को तकरीबन 18 महीनों तक रोक दिया गया। फिर इस मसले का हल निकाला एक इंजीनियर जिसका नाम जॉन ज़राफा था। अब जॉन ने जो भी तरीका पेश किया वो काफी ज्यादा कॉस्टली था, लेकिन इनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए इसकी तजवीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन ये ग्लास बहुत ही महंगा था। इस एक ग्लास की कीमत थी $2000। अब जाहिर है इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल लगने थे, इसलिए इन तमाम ग्लासेस का टोटल खर्चा बना 3 अरब 60 करोड़ रुपए। इन ग्लास पैनल्स को लगाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई जिनमें सिर्फ इन्हीं ग्लासेस को बनाया जाता था। इन ग्लास पैनल्स को बनाने में तकरीबन 4 महीने लगे। अब बुर्ज अल खलीफा इफ्तिताह के लिए बिल्कुल तैयार था। इसमें बिजली, पानी, गैस और तमाम तर सहूलियात पूरी कर दी गई। अब बुर्ज अल खलीफा की सिर्फ टॉप एंडिंग बाकी थी। यहाँ सॉलिड स्टील का एक बहुत बड़ा पाइप लगना था। इस स्टील के पाइप की लंबाई थी 136 मीटर। इसका वजन था 350 टन। अब इस काम को पूरा करने के लिए कोई ऐसी मशीनरी थी ही नहीं जो बुर्ज अल खलीफा पर खड़े होकर इस स्टील पाइप को बुर्ज अल खलीफा की टॉप पर लगा सके। अब इस स्टील पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और फिर बुर्ज अल खलीफा के टॉप पर ले जाकर इन्हें असेंबल किया गया और फिर बड़ी कामयाबी के साथ इस रोड को इसके ऊपर लगा दिया गया। अब इस बिल्डिंग का काम बाकी रह गया था इसकी पॉलिशिंग, जो वर्कर्स ने इसके ऊपर रस्सियों से लटक कर किया। इन विंडो पैनल्स की सफाई आज भी इसी तरह से की जाती है। आपको बता दें कि बुर्ज अल खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर्स के बराबर है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बुर्ज अल खलीफा के अंदर मौजूद है। जैसे ही तेज हवा चलती है तो इसके टेरेस को बंद कर दिया जाता है। बुर्ज अल खलीफा को 100 किलोमीटर दूर से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के इस शाहकार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।